झूठ पर टिका प्यार का अधूरा रिश्ता। कहते हैं आज की दुनिया में सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं हमें कोई मिल ही जाता है जिसकी जिंदगी में सच्चा प्यार जरूर होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। यह कहानी ऐसे दो दिलों की है जो एक दूसरे से मोहब्बत तो बेइंतहा करते थे, लेकिन इस जमाने के तौर तरीकों से अनजान थे। इस कहानी में जो लड़का लड़की है वह दोनों शहर से है। वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे जहां उनकी पहली मुलाकात भी हुई। वह पहली बार एक दूसरे से छठी कक्षा में मिले और पहली बार जब दोनों मिले तो नीलेश बहुत रोया, क्योंकि उसे ना जाने क्यों लड़कियों से बहुत डर लगता था। और उनकी कक्षा की अध्यापिका ने निधि और नीलेश को एक साथ बिठा दिया था। हालांकि निधि पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि नीलेश रो क्यों रहा है। फिर वह दोनों रोज कक्षा में मिलते थे, लेकिन प्यार और दोस्ती जैसी दोनों में कोई बात नहीं थी। दोनों एक साथ बैठते जरूर थे, पर बच्चों जैसे ही लड़ते थे और आपस में बिल्कुल बात नहीं करते थे। जब छठी कक्षा की परीक्षाओं का वक्त आया, तब उस समय दोनों अलग अलग कुर्सियों पर रोल नंबर के हिसाब से बैठे थे। दोनों ने अपने जवाब समय से पहले पूरे कर लिए थे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उनके लिए यह खेल बन गया कि कौन पहले अपनी पलकें झपकाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ से उनके प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। फिर हर परीक्षा में दोनों अपना जवाब जल्द से जल्द खत्म करते और एक दूसरे की आंखों में देखते रहते। जब दोनों 7वीं कक्षा में आए तो उनकी सीट बदल चुकी थी। अब वह एक साथ नहीं बैठते थे, लेकिन दोनों को पलक झपकने वाला खेल भी खेलना था और यह भी ध्यान रखना था कि कोई उन्हें देख ना पाए। एक दिन जब पूरी क्लास लाइब्रेरी में गई, तब दोनों ने वहां एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। कुछ महीने यूं ही लाइब्रेरी में ऐसा ही चलता रहा। एक बार लाइब्रेरी की अध्यापिका ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और दोनों को खूब डांटा, लेकिन वह दोनों कहाँ मानने वाले थे। दोनों बचपन से जिद्दी जो थे। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करने लगे थे, लेकिन प्यार का एहसास उन्हें नहीं हो पाया था। यह खेल उनका 10वीं कक्षा तक चलता रहा। नीलेश काफी डरपोक था। वह अपनी बात कहने से हमेशा घबराता था। निधि क्योंकि एक लड़की थी, तो वह पहले कैसे कहती कि वह नीलेश को पसंद करती है। समय बीता और नीलेश ने कॉमर्स को चुना और निधि ने साइंस को। नीलेश पढ़ने में एक साधारण बच्चा था और हर मुसीबत का हल उसे झूठ बोलना ही लगता था। जब भी वह किसी मुसीबत में होता तो वह बस किसी तरह उससे बचने की ही सोचता था, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि यही वजह एक दिन उसे निधि से हमेशा के लिए दूर कर देगी। हालांकि निधि पढ़ाई में काफी तेज थी। दोनों पूरे 2 साल तक ना तो मिले और ना ही एक दूसरे से बात की। फिर 12वीं कक्षा खत्म होने बाद नीलेश ने जयपुर के कॉलेज में दाखिला लिया। यह बात जब निधि को पता लगी तो उसने नीलेश को कॉल किया और निधि की आवाज सुन नीलेश बहुत खुश हुआ। फिर दोनों मिले और दोनों ने एक दूसरे को बताया कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर निधि ने नीलेश के बारे में अपने पिता को बताया और नीलेश ने भी निधि के पिता से मिलकर उन्हें अपने बारे में बताया। निधि के पिता ने कहा कि दोनों एक दूसरे से आधे घंटे से ज्यादा फोन पे बात नहीं करेंगे। वह नहीं चाहते कि उनकी बेटी की पढ़ाई पर कुछ असर पड़े। नीलेश ने उनका कहना माना और जयपुर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। निधि का कॉलेज दिल्ली में ही था, इसीलिए नीलेश जब भी दिल्ली आता वह दोनों जरूर मिलते थे। नीलेश को बचपन से ही एक बड़ा व्यापारी बनना था।
वह सही गलत में फर्क नहीं करता था, और जब निधि उसे समझाने की कोशिश करती थी तब भी वह नहीं समझता था। नीलेश ने बीबीए के तीसरे साल में ही परीक्षा छोड़ दी थी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। अगर हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। और वह एक व्यापार में लग गया। हालांकि निधि को यह बात पता नहीं थी कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है। ना ही नीलेश ने उसे यह बात कभी बताई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर निधि को यह बात पता लगेगी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। जब निधि को पता चला कि नीलेश अपने व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो निधि ने नीलेश से उसके बारे में पूछा। नीलेश ने बड़ी बड़ी बातें करके निधि को समझाया कि जल्द ही उसके पास सब कुछ होगा और उन दोनों की जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। वह हर जगह घूमने जाएंगे और मजे करेंगे। निधि, जिसे घूमना बहुत पसंद था, नीलेश की बातों में आ गई और उसने उसे कुछ नहीं कहा। नीलेश ने अपने व्यापार के लिए अपने माँ बाप से और अपने भाई से काफी पैसे उधार लिए हुए थे। यह बात उसने निधि को कभी नहीं बताई। सब कुछ सही चल रहा था। नीलेश को व्यापार में काफी नुकसान हुआ और वह डर गया। वह इतना डर गया कि वह मुंबई भाग गया ताकि समुद्र में कूदकर अपनी जान दे सके। वहां पहुंचकर वह समुद्र के किनारे पर गया, पर उससे कूदने की हिम्मत नहीं हुई। जब निधि ने उससे फोन पे बात की तो उसने उसे भी डांट दिया और कहा कि वो यहाँ मरने आया है, जबकि निधि ने सिर्फ यह पूछने के लिए फोन किया था कि वह कहाँ है और कब आएगा। नीलेश एक हफ्ते बाद वापस आया और अपने माँ बाप को एक चिट्ठी में लिखकर बताया कि उसने उनके सारे पैसे डुबो दिए और वह मरने गया था, पर वह मर नहीं पाया। उसके पिता ने उसे समझाया कि नुकसान मुनाफा तो होता रहता है, लेकिन मरना इसका हल नहीं है। नीलेश में थोड़ी हिम्मत जगी और उसने अपने भाई को अपने नुकसान के बारे में बताया, लेकिन उसके भाई ने उसे बहुत डांटा और कहा कि उसे किसी भी तरह उसके पैसे चाहिए। नीलेश इन सब के बाद निधि से मिला, लेकिन उसने ना तो उसके माँ बाप से हुई बातचीत और ना ही भाई से हुई बातचीत के बारे में निधि को बताया। निधि ने भी उससे कुछ नहीं पूछा और कहा कि वह नौकरी कर सकता है, लेकिन नीलेश निधि से कैसे कहता कि उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की है और उसे नौकरी नहीं मिल सकती। उसे डर था कि अगर यह बात वह निधि को बताएगा तो उसे निधि से बहुत डांट पड़ेगी, और नीलेश की तो आदत ही थी किसी भी डांट से बचने के लिए झूठ बोलना। उसने फिर भी कोशिश करी और उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। हालांकि उसकी तनख्वाह काफी कम थी, क्योंकि उसने सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करी थी। नीलेश जब व्यापार में था तो वह बहुत पैसे खर्च करता था और वह उसकी आदत बन गई थी। नीलेश को मिली नौकरी से उसे सिर्फ 11,000 रुपए महीना ही मिलता था, जिससे उसे काफी दिक्कत होने लगी और उसने दूसरे महीने ही नौकरी छोड़ दी। उसने यह बात भी निधि को नहीं बताई और ना ही घरवालों को, क्योंकि उसे डर था कि उसे डांट पड़ेगी। फिर 2 महीने बाद उसे दूसरी नौकरी मिली, जिसमें उसकी तनख्वाह 33,000 रुपए थी। उसी साल निधि की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी और उसे भी गुड़गांव नौकरी मिल गई थी। अब दोनों गुड़गांव नौकरी करते थे और खुश थे। हालांकि रहते दोनों अलग अलग थे। नीलेश की नौकरी का समय शाम से रात तक था और निधि की नौकरी दिन के समय की थी, जिस कारण नीलेश निधि से मिल नहीं पाता था।
इसलिए वह सुबह 7 बजे उठकर निधि को उसके ऑफिस तक छोड़ने जाने लगा। कुछ दिन तो सही चला, लेकिन फिर नीलेश को जल्दी उठने में गुस्सा आने लगा। निधि ने उसे समझाया कि कम से कम वह ढंग के कपड़े पहनकर तो आया करे, लेकिन नीलेश ने बात समझने के बजाय निधि पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि नीलेश ने निधि पे गुस्सा करना शुरू कर दिया था और वह उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं देता था। कुछ महीनों बाद निधि ने नीलेश से शादी के बारे में पूछा तो नीलेश ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों ने अपने घरवालों को बताया और दोनों ने शादी कर ली। जिस महीने नीलेश की शादी थी उसी महीने उसकी गलती के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। नीलेश ने जब निधि को बताया तो निधि काफी डर गई और उसने नीलेश से कहा कि वह यह बात उसके घरवालों को ना पता चलने दे और कोई दूसरी नौकरी ढूंढे। नीलेश ने दूसरी नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं भी उसे 18,000 रुपए महीने से ज्यादा की नौकरी नहीं मिल पाई। इसी बीच नीलेश के भाई ने अपने पैसे वापस पाने के लिए उस पर कोर्ट केस कर दिया था। नीलेश बहुत डर गया। उसने निधि को यह बात नहीं बताई। फिर 6 महीने बाद जेल जाने के डर से नीलेश सबको छोड़कर पुणे भाग गया। वह भाग तो गया था, लेकिन निधि को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। 12 दिन बाद जब उससे नहीं रहा गया तो उसने निधि से बात की। निधि ने उसे जल्द से जल्द वापस आने को कहा। निधि ने अपने घरवालों के सामने नीलेश को खूब डांटा, लेकिन नीलेश बात को समझने के बजाय निधि पर ही गुस्सा करने लगा। नीलेश को लगता था कि निधि उसकी परेशानी कभी नहीं समझती और उसका साथ कभी नहीं देती, जबकि निधि व्यावहारिक रूप से सोचती थी और नीलेश हवाबाजी में। निधि के पिता ने नीलेश को नहीं डांटा और उसे प्यार से समझाया और कहा कि वह अपना कोर्ट केस सही तरीके से खत्म करे। नीलेश ने निधि और उसके घरवालों की डांट से बचने के लिए यह झूठ बोला कि उसके भाई ने उस पर झूठा केस किया है। इसीलिए निधि के घरवालों को लगा कि वह केस जीत जाएगा। कोर्ट केस नीलेश की सगी बुआ के बेटे ने किया था। नीलेश अपने कोर्ट केस की वजह से काफी परेशान रहने लगा, जिस कारण उसके और निधि के बीच झगड़े बढ़ने लगे, क्योंकि नीलेश कभी भी निधि को कुछ भी सच नहीं बताता था और उसकी डांट से बचने के लिए हमेशा उससे झूठ ही बोलता था। उसकी इसी आदत की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि नीलेश ने निधि को घर से निकलने की धमकी दे दी। निधि, जो कि नीलेश की बातें छुपाने और झूठ बोलने की आदत से परेशान हो चुकी थी, उसने उसे तलाक के लिए बोल दिया। नीलेश को लगने लगा था कि उसे जेल ही होगी और उसका भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से निधि का भविष्य भी खराब होगा। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी तलाक स्वीकार कर लिया। नीलेश ने सोचा था कि जेल से निकलने के बाद यदि सब कुछ ठीक रहा तो वह निधि से फिर से मिलेगा और उसे सब कुछ सच सच बता देगा। नीलेश केस हार गया और उसे 2 महीने की सजा हुई। नीलेश ने जेल से निकलकर निधि से मिलने की कोशिश की, लेकिन निधि ने